हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी के बारे में, जो कि हमारी लास्ट वाले लेक्चर से टोटली रिलेटेड है। ठीक है, लास्ट वाला हमारा लेक्चर था पब्लिक एक्सपेंडिचर का। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिटेल में डिस्कस करने के लिए या फिर डिटेल में चीज़ों को समझने के लिए एक थ्योरी को फॉर्मुलेट किया गया था। उसी थ्योरी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और उस थ्योरी का नाम है वाइजमैन-पिकॉक हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि मेरे साथ साथ आप भी चीज़ें नोट करते जाएंगे, ठीक है, सो दैट आपके नोट्स प्रिपेयर होते रहें और आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस। ठीक है, ये इस थ्योरी का नाम है और यहाँ पर हम लोग चीज़ें ऐसे समझेंगे। देखिए यहाँ पर तीन वर्ड आपको दिख रहे हैं। ये जो वाइजमैन है ये आपका एक नाम है, जैक वाइजमैन। ठीक है, ये एक इकोनॉमिस्ट है, जैक वाइजमैन। ये हैं मिस्टर पिकॉक, इनका A.T. पिकॉक है, टर्नर पिकॉक समथिंग, लेकिन आपको मेन पिकॉक ही ध्यान रखना है। ये भी एक इकोनॉमिस्ट है। अब इन दोनों ने मिल करके क्या किया, एक हाइपोथेसिस जनरेट किया। हाइपोथेसिस का मतलब होता है टेंटेटिव स्टेटमेंट, मतलब कुछ एजम्पशंस क्रिएट करना किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो इन्होंने किस चीज़ के लिए एग्जम्पशन किया था? इन्होंने एजम्पशन किया था पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, देखिए एजम्पशंस। ठीक है, अब वाइजमैन, पिकॉक और एजम्पशन, ये तीन वर्ड हम लोग को पता चला। ठीक है, वाइजमैन और पिकॉक ने मिल करके कुछ एजम्पशंस दिए थे। एजम्पशंस किसके बारे में? पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में। ठीक है, अब तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में वाइजमैन और पिकॉक ने कुछ एजम्पशंस दिए थे। क्या एजम्पशंस दिए थे? इन्होंने एजम्पशंस दिया था, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो कंटिन्यूअस बेसिस पर या फिर बहुत ही स्मूथ नहीं होता है। ठीक है, गवर्नमेंट मतलब कंटिन्यूअस बेसिस पर एक्सपेंडिचर नहीं करती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है जर्क्स में या फिर स्टेप्स में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पैटर्न को स्टडी किया था। ठीक है, ये थ्योरी आप लोग को सुनने में भली क्या नाम है बहुत डिफिकल्ट लग रही हो, लेकिन अब एक एक चीज़ों को हम लोग समझेंगे ना तो वो काफ़ी आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस में मिस्टर वाइजमैन और मिस्टर पिकॉक ने पब्लिक एक्सपेंडिचर के पैटर्न को स्टडी किया और उसके बेसिस पे ये बताया कि जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाता है वो स्मूथ और कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो स्टेप्स और जर्क्स में किया जाता है। अब ये जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया गया था या फिर ये जो थ्योरी जनरेट किया गया था, ये कहाँ पर जनरेट किया गया था और कितने पीरियड के बीच में इसको जनरेशन, मतलब इसका ये फॉर्मुलेशन कंप्लीट हो गया था, ये हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो जगह का था वो था आपका ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, और यहां पर पीरियड भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पीरियड आपका था 1890 टू 1955। ठीक है, अब यहां पर जो हम लोग पैटर्न के बारे में बात किए थे कि जैक वाइजमैन और पिकॉक ने पैटर्न को स्टडी करके यहां पर अपना व्यू दिया था। अब ये जो व्यू इन्होंने दिया है, ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए कि हाँ उनकी ये जो थ्योरी है वो सही है, इसके लिए उन्होंने 3 कंसेप्ट्स को फॉर्मुलेट किया। ठीक है, तीन कंसेप्ट को उन्होंने डेवलप किया, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं और मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, तो वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस में
3 कंसेप्ट्स को डेवलप किया गया है जिसके बेसिस पे हम लोग ये देख सकते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट जो यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट कंसेप्ट इसके अंडर में हम लोग को किसका पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ एक्रोनिम हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, कुछ निमोनिक्स यूज़ करते हैं जिससे आप लोगों को चीज़ें अच्छे से याद रहे। ठीक है, जब भी इकोनॉमी में, ठीक है, कोई भी सोशल डिस्टर्बेंसेस अकर होंगी, सोशल डिस्टर्बेंसेस ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो वो सोशल डिस्टर्बेंस में नहीं इंक्लूड होगा, कोई ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जिससे सभी लोग डिस्टर्ब हो। अभी जैसे कोविड आया था, ठीक है, उसके वजह से सोशल डिस्टर्बेंस अकर होती है। ठीक है, अब सोशल डिस्टर्बेंस जब आती है किसी भी इकोनॉमी में तो यहां पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट इन सोशल डिस्टर्बेंसेस के इंपैक्ट को कम करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए क्या करेगा, टैक्सेस इंक्रीज कर देगा। अब टैक्सेस इंक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को अल्टीमेटली क्या करना है, इन सोशल डिस्टर्बेंसेस को कम करने के लिए इसकी जरूरत तो होगी। अब ये गवर्नमेंट के पास आएगा कहां से, फंडिंग आएगी कहां से, फंडिंग भी लोगों के पास से आएगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स के रेट्स या फिर नए टैक्स के रेट्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, नंबर ऑफ टैक्सेस इंक्रीज कर देगी और टैक्स बढ़ेगा तो फिर पब्लिक रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। जब पब्लिक रेवेन्यू बढ़ेगा तो यानी कि जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ाएगा। ठीक है, और जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो फिर आपका ये जो सोशल डिस्टर्बेंसेस का इंपैक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही तो हम लोग को करना था। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में क्या हो रहा है। देखो, सोशल डिस्टर्बेंसेस के आने से पहले, होने से पहले, मतलब इसके अकर होने से पहले टैक्स का जो रेट था वो समझ लीजिए, मान लीजिए इतना है, और सोशल डिस्टर्बेंसेस के आने के बाद टैक्स क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, ऊपर में चला गया, देखो इंक्रीज हो गया। और पहले जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती थी वो समझ लीजिए इतना है। ठीक है, और क्योंकि सोशल डिस्टर्बेंसेस को कम करना था, उसके इंपैक्ट को कम करना था, तो फिर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दोनों ही अपने मेन जो पोजीशन थी उससे क्या हो गए, डिस्प्लेस कर गए। ठीक, तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब हम लोग सेकेंड कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। आई होप कि ये सब चीजें आपको समझ में आ रही हो। जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप भी नोट करते जाइए। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन इफेक्ट। अब देखिए, जैसा कि हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में ये देखा था कि सोशल डिस्टर्बेंसेस के इंपैक्ट को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या की थी, गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज कर दी थी, या फिर टैक्स नंबर ऑफ टैक्सेस बढ़ा दी थी, या फिर टैक्स के रेट्स को इंक्रीज कर दी थी। अभी ऊपर वाले इफेक्ट में हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर दी है तो लोगों में टैक्स टॉलरेंस का जो पावर है वो इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर टैक्स अब डिक्रीज करेगी तो इससे गवर्नमेंट का ही लॉस है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन इफेक्ट में ये बोला जा रहा है गवर्नमेंट टैक्स को रिड्यूस वापस से पहले वाले पोजीशन पर नहीं करेगी। इनफैक्ट गवर्नमेंट उस टैक्स का यूज करेगी दो जगह पर, मतलब टैक्स से जो पैसे आए हुए हैं उसको दो जगह पर इन्वेस्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। पहला क्या है, पहला तो आपका है ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, मतलब ऐसे ऐसे फील्ड्स जहां पर पहले गवर्नमेंट इसलिए एक्सपेंडिचर नहीं करती थी क्योंकि गवर्नमेंट पर फंडिंग नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि टैक्सेस इंक्रीज हुए हैं तो गवर्नमेंट अब उन फील्ड्स को भी एक्सप्लोर कर सकती है। ठीक है, पहला तो पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट है आपका फिस्कल ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने का। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा एक्सपेंशन ऑफ फिस्कल ऑपरेशंस। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, एंड नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन ऑफ फिस्कल ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप इंस्पेक्शन इफेक्ट के बारे में देखोगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हो गया, इंस्पेक्शन इफेक्ट हो गया, एक तीसरा पॉइंट और है कंसंट्रेशन इफेक्ट।
तो कंसंट्रेशन इफेक्ट में हम लोग नॉर्मली तीनों गवर्नमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जब ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा तो मेनली यहां पर जो कंसंट्रेशन यानी कि मेन फोकस रखा जाता है, ठीक है। वैसे तो हमारे पास तीनों अवेलेबल है, कौन कौन से तीनों, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है हमारे पास, स्टेट गवर्नमेंट भी है और फिर लोकल गवर्नमेंट भी है, ठीक है। लेकिन हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पर, ठीक है। तो फिर ये जो कंसेप्ट है ये हम लोग को ये बताता है कि हमारा पूरा का पूरा फोकस सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्टिविटीज पर रहेगा इन कंपैरिजन टू स्टेट या फिर लोकल, ठीक है। स्टेट और लोकल ठीक है वो अपना काम कर रही है, लेकिन हम लोग का जो मेन एक्सपेंडिचर का जो मेन पैटर्न और या फिर हम लोग का मेन जो फोकस और कंसंट्रेशन होगा वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट पर रहेगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे रहेगा। तो ये तीनों हम लोगों ने इफेक्ट देख लिया, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट और कंसंट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। तो एक चीज आप लोग को और ध्यान रखनी होगी, आप लोग खुद से सोचिए, गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रही है तो नॉर्मल सी बात है ग्रोथ और डेवलपमेंट तो होना ही है, ठीक है। तो ये वाली जो थ्योरी है वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस, एक और थ्योरी है उसके कंपैरिजन में ये थ्योरी को ज्यादा अच्छा माना गया है। एडोल्फ वैगनर का इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज से रिलेटेड आपका एक थ्योरी है, उससे अच्छी ये वाली थ्योरी को माना गया है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल फेनोमेना में आपको इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। आज हम लोगों ने बात कर लिया वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस के बारे में, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसमें जो जो कंसेप्ट से ये तीनों कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया, ये समझ लिया कि पैटर्न क्या है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हम लोग। आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं और हमने यहाँ पर जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं आप लोगों ने सभी चीज़ें अच्छे से मेंशन किया है अपने नोटबुक में। चलिए ठीक है, फिर आप सभी अपना ध्यान रखें। आई होप कि आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, शेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करो या ना करो, शेयर अपने फ्रेंड्स में ज़रूर करिएगा सो दैट उन लोगों का भी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, खूब सारा पानी पीजिए और अपने पेरेंट्स की इज्जत करिए। थैंक यू सो मच।